आगे अथाह गहराई पड़ी है। अगर तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है तो हान परिवार का गुप्त मैनुअल सौंप दो। तुम्हारे परिवार के मैनुअल पर नजर डालना मेरा सौभाग्य है। ये तुम सबके लिए सम्मान की बात है। फिर भी तुम इतने अकृतज्ञ बनने की हिम्मत कर रहे हो। हम मर भी जाए तुम्हें कभी अपना रास्ता नहीं चलने देंगे। शिंगर, माँ, शिंगर, माँ, शिंगर, माँ। जल्दी नीचे जाकर उसे ढूंढो। उसे जिंदा वापस लाओ, नहीं तो मुर्दा ही सही लाश लेकर आओ। जी महाशय, चलो आगे बढ़ो। तुम सचमुच जिंदा बचने वाले भाग्यशाली हो। विश्वास नहीं होता कि तुम बच गए। महामंत्री, ये लड़का, इसके पास असल में मार्शल स्पिरिट बोन है। मार्शल स्पिरिट बोन जन्मजात प्रतिभा का संकेत है। भविष्य में ये निश्चित ही मेरे लिए बड़ा खतरा बनेगा। चूंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। इसे जिंग जिंग हॉल वापस ले चलो। जी महाशय। अक्सिंग, पिताजी, अगर तुम्हें उस वक्त की बात याद नहीं रही तो कोई बात नहीं। अब तो मैं बस औपचारिक रूप से झिंग झिंग हॉल में शामिल होना चाहता हूँ और आपका पिताजी नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं अब अभ्यास करने जा रहा हूँ। तो फिर जाओ। महामंत्री, हान परिवार के सदस्य वास्तव में अभी भी जिंदा है। हान परिवार भागने की कला में सबसे माहिर है। उन्होंने सोचा था कि मौत का नाटक करके बच निकलेंगे। बिल्कुल नहीं। मैंने इस बेकार लड़के को 20 साल से भी ज्यादा समय तक रखा है। अब इसके काम आने का वक्त आ गया है। तो क्या हुआ अगर ये जन्मजात प्रतिभाशाली है? जब तक मैं इसकी कंसेप्शन वेसल और गवर्नर वेसल को हमेशा के लिए सील किए रखूंगा, तब तक ये हमेशा के लिए एक बेकार निकम्मा है। मैं इतना बेकार क्यों हूँ? आगे मत बढ़ना। तुम पशुओं, तुम जिंग जिंग हॉल के शिष्य हो। तुम्हें न्याय का पालन करना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े ऐसे बुरे काम करने की? जिंग जिंग हॉल के मुख्य शिष्य के रूप में मुझे उसकी तरफ आकर्षण हुआ है। यह उसके लिए सम्मान की बात है। फिर भी वह इतनी नमकहराम होने की हिम्मत करती है। तुम्हारे परिवार का गुप्त मैनुअल मुझे चाहिए। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। यह तुम सभी के लिए एक विशेषाधिकार है। तुम्हारी इतनी नाशुक्रगुजार होने की हिम्मत कैसे हुई? कभी नहीं। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। कभी नहीं। भले ही हम मर जाएं, लेकिन तुम्हें अपनी मन मर्जी नहीं करने देंगे। माँ, यूई यूई, डरो मत। जिंगर, माँ को कसकर पकड़ लो। माँ तुम्हें लेकर जाएगी। चलो साथ चलते हैं। तुम कहाँ हो? जिंगर, माँ, मुझे चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, तुम हो यह बेकार कचरा। नायक, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। बस एक छोटी सी चोट है। मैं इसकी आदी हो चुका हूँ। मैं यहाँ हूँ। तुम किसी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम हमारे लिए एक बेकार का पंचिंग बैग, सिर्फ इसलिए कि यह लड़की तुम्हें हीरो कुछ बार बुला लिया। तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई टफ गाय हो? तुम्हें देखो, पैर पत्ते की तरह कांप रहे हैं। तुम हमारे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? यह सच है कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स की कोई कौशल नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। मैंने शपथ ली है एक ऐसा हीरो बनने की जो न्याय का पालन करता है, उसी की तरह। अपना मुंह बंद करो। सिर्फ तुम जैसा मूर्ख ही सच में सोच सकता है कि हॉल मास्टर कोई नेक और शक्तिशाली हीरो है। असल में
वह हमसे कहीं ज्यादा बेईमान है। वही है जिसने हमें सिखाया ये सारे गंदे तरीके। तुम मेरे फोस्टर फादर की बदनामी करने की हिम्मत मत करो। तुम बेकार के टुकड़े, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? इस मुंह भर काले खून को खांसने के बाद मैं सच में एक अभूतपूर्व राहत महसूस कर रहा हूं। अरे लड़की, कोई नहीं इस बार तुम्हें बचाएगा। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। रास्ते से हटो। माँ, अपनी माँ के लिए चिल्लाना बंद करो। बड़ा भाई यहाँ तुम्हारी कंपनी रखने आया है। उसे जाने दो। क्या तुम अब तक हो गए? क्या तुमने उसे पीटने का मजा ले लिया? अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो अब मेरी बारी है। हॉल मास्टर, नीचे के आदमी रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने छुपने की जगह ढूंढ ली है हान परिवार के सदस्यों की, लेकिन उन्होंने पहाड़ी दर्रे को सील कर दिया है मिस्टिक आयरन गेट से। हम भेद नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मिस्टिक आयरन गेट सिर्फ खोला जा सकता है हान परिवार की रक्त रेखा के किसी व्यक्ति द्वारा। बस उस बेकार हानजिंग को वहां भेज दो। क्या शक्तिशाली आंतरिक हानजिंग। पिताजी, पिताजी, उन लोगों ने जिंगजिंग हॉल की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की और इस युवती को डराने धमकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हिंसा का भी सहारा लिया। जिंग, कैसे हो तुम? तुम्हारी की और रक्त अभी भी रुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि स्पिरिट बॉम्ब अभी तक जागृत नहीं हुआ है। चिंता मत करो पिताजी, मैं हमेशा से मार खाने में सक्षम रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। हॉल मास्टर, आपको मेरी बेटी के लिए न्याय करना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिंगजिंग हॉल हमेशा से बुराई को दंडित और भलाई को बढ़ावा देता आया है। हमारे बीच तुम जैसा एक कचरा कैसे हो सकता है? उसे पकड़ लो। गार्ड्स, उसे ले जाओ। हॉल मास्टर, धन्यवाद। चिंता मत करो, अब से कोई तुम्हें फिर कभी नहीं सताएगा। नायक, धन्यवाद। पिताजी, तो मैं पहले उन्हें घर छोड़कर आता हूँ। जिंग, यहाँ आओ। जिंग, मैं जानता हूँ तुम हमेशा से जिंगजिंग हॉल में शामिल होना चाहते थे। अब एक अवसर है। क्या तुम तैयार हो? आओ, इस पते पर लिखी जगह पर जाओ और इस डेडली पाउडर को झरने के पानी में डाल देना। बस तुम्हें यही करना है। जहर देना? मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी, अगर मैं डेडली पाउडर झरने के पानी में डाल दूं, तो क्या होगा अगर मैं निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा दूं? वह तो जिंगजिंग हॉल की प्रतिष्ठा के खिलाफ जाएगा। वह गांव क्रूर डाकुओं से भरा है। वे बलात्कार करते हैं, मारते हैं और लूटते हैं। हर तरह के अपराध करते हैं। वे किसी चीज से नहीं रुकते। तुम स्वर्ग की ओर से काम कर रहे होगे। लेकिन जिंग, तुम बचपन से ही मुझे आदर्श मानते आए हो, जिंगजिंग हॉल में शामिल होने की आकांक्षा रखते हुए, ताकि अत्याचारियों को खत्म करो और निर्दोषों की रक्षा करो। अब यह अवसर तुम्हारे सामने ही है। क्या तुम मुझे निराश करना चाहते हो या इन दुष्टों को बुराई करना जारी रखने देना चाहते हो? पिताजी, यह मेरी गलती है। जिंग आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। आगे बढ़ो। माफ करना आशिंग, मेरे पास अभी भी जरूरी काम है। मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा।
हॉल मास्टर के यहाँ होने से हमारी चिंता मत करो। तुम निश्चित ही बनोगे और लोगों के लिए एक महान नायक। हॉल मास्टर, तो हम बेकार के बेवकूफ, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। उस निकम्मे को पीछा करने के लिए किसी को भेजो। एक बार वह रहस्यमय लोहे का दरवाजा खोल दे तो आदमी भेजकर अंदर घुस जाना, गुप्त मैनुअल मिलने के बाद। शानदार योजना है हॉल मास्टर। उस कुतिया को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। 20 साल छिपने के बाद वो घातक आपदा उसके अपने बेटे द्वारा आती है। यही जगह है। यह दरवाजा बेहद मजबूत है, लेकिन यह खून का प्यासा राक्षस है। तुम्हें बस उसे अपने खून से खिलाना है और यह खुल जाएगा। कुल नायक को रिपोर्ट, रहस्यमय लोहे का दरवाजा खुल गया है। मुझे डर है बाहरी लोग विला में घुस रहे हैं। क्या? ये रहस्यमय लोहे का दरवाजा केवल हान परिवार के खून वाले ही खोल सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्या ये? शिंगर, क्या आप जल्दी से सभी ताकतों को जुटाओ और घुसपैठियों को पकड़ो। जी हाँ साहब। ये सब औरतें ही क्यों हैं? ये ऐसे नहीं दिखते जैसे बुरे काम करने वाले हों। गुरुजी, क्या आपसे कोई गलती हो गई है? अरे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं ये पहाड़ी रास्ता रहस्यमय लोहे के द्वार से बंद है। 20 साल से कोई भी अंदर नहीं आया है। तुम यहाँ कैसे आए? मैं बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? दादी, पहले मैंने एक छोटा खरगोश देखा, यहाँ से भागता हुआ आ रहा था। इसे देखो, वह कितना मूर्ख दिखता है। वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं लगता। शायद वो आसपास का लकड़हारा है जो रास्ता भटक गया है ना? मुझे बहुत प्यास लगी है। माफ कीजिएगा बुजुर्ग महिला, कुआं कहाँ है? मैं बस पानी पीकर चला जाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। वहाँ, वो ठीक वही है। इस रास्ते पर चलो और तुम्हें मिल जाएगा। अरे 1 मिनट रुको, पानी से पेट नहीं भरेगा। रास्ते के लिए कुछ सूखा राशन ले लो। हमारे पास यहाँ ज्यादा कुछ देने को नहीं है। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन कृपया इसे मन मत करना। ले लो। शुक्रिया दादी। वह गांव क्रूर डाकुओं से भरा हुआ है। वे बलात्कार करते हैं, मारते हैं और लूटते हैं, किसी चीज से नहीं रुकते। तुम स्वर्ग की तरफ से काम कर रहे हो। तुम सही काम कर रहे हो। पानी से पेट नहीं भरेगा। रास्ते के लिए कुछ सूखा राशन ले लो। वे इतने दयालु हैं। क्या वे वाकई डाकू हो सकते हैं? तुम कौन हो? अरे नहीं, ये जन्म चिन्ह शिंगर। माँ को कसकर पकड़ लो। माँ तुम्हें लेकर जा रही है। माँ! शिंगर। माँ।
मेरा शिंगर। सच में तुम ही हो। मेरा शिंगर लौट आया। यह शिंगर है। हम सालों पहले बिछड़ गए थे। मैंने सोचा था कि मेरा शिंगर। मुझे बचाया तो मेरे पालक पिता ने था। पालक पिता? हाँ, पालक पिता। वह एक मशहूर मार्शल आर्ट्स मास्टर है। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। और नहीं, कुछ गड़बड़ है। माँ, जल्दी करो, जल्दी से सबको बताओ, झरने का पानी मत पीना। कुल प्रमुख, तत्काल सूचना है। किसी ने झरने का पानी पी लिया है और खून उगलने लगा है, बेहोश हो गया है। क्या? नहीं, वो जानलेवा चून है। शिंगर, इसका क्या मतलब है? माँ, चिंता मत करो, पालक पिता से जरूर कोई गलती हो गई है। मैं अभी वापस जाता हूँ और उनसे प्रत्यागर मांगता हूँ। ये पालक पिता आखिर है कौन? मेरे पालक पिता हैं जिंगशिंग हॉल के हॉल मास्टर। माँ, चिंता मत करो, पालक पिता से जरूर कोई गलती हो गई है। उन्होंने कहा था कि तुम सब खलनायक हो, उनसे जरूर कोई गलती हो गई है। तुमने उन्हें अपना पालक पिता कैसे मान लिया? क्या तुम्हें पता है कि उस समय तुम्हारे पिता को मारने वाले झेंगशिंग हॉल के लोग ही थे? उन्होंने हमारे कुल के बचे खुचे सदस्यों को भी जीवित रहने के लिए यहाँ इन पहाड़ों की गहराई में छिपकर रहने पर मजबूर कर दिया। यह कैसे संभव है? उस समय खाई की तल पर मुझे बचाया तो उन्होंने ही था। इन सारे वर्षों में उन्होंने मेरे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार किया है। वह ऐसे कैसे हो सकते हैं? तुम मूर्ख हो। उस समय तुम्हारे पिता को मारने वाला वही था। दादी। हान शिंग, शाबाश। अरे, अभी रुको, तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है। ये सब मेरे परिवार हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं। क्या यहाँ कोई गलती तो नहीं है? बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये वही है जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम? जिंगर, माँ, 20 साल हो गए। क्यों? तुम हमें जाने क्यों नहीं देते? बस गुप्त मैनुअल सौंप दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। कभी नहीं, मैं कभी नहीं तुम्हें मैनुअल सौंपूंगी। तुम अच्छी बात नहीं मानते और बुरी बात पर अड़े रहते हो। माँ। जिंगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगी। जिंगर, तुम जानते हो यह गलत है, फिर भी तुम लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हो। क्या तुम्हें पालक पिता के दंड देने का डर नहीं है? ही। हान शिंग, तुम सच में एक मूर्ख हो। तुम और तुम उसकी माँ। क्यों तुमने अपने बेटे को सच्चाई नहीं बताई? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे असली पिता को तुम्हारे प्यारे पालक पिता ने खुद अपने हाथों से मार डाला था। हाँ। जिंगर, तुम्हारे परिवार का सम्मान है कि मुझे तुम्हारा गुप्त मैनुअल चाहिए। तुम्हारी इतनी अकृतज्ञता की हिम्मत कैसे हुई? यह कैसे हो सकता है? तो फिर क्यों उसने इतने सालों तक मुझे पाला? मूर्ख, ये सब आज का इंतजार करने के लिए था ताकि तुम रहस्यमय लोहे के दरवाजे को खोल दो। अगर आज तुम नहीं होते तो हॉल मास्टर सच में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हाँ। सब मेरी गलती है। मैंने एक खलनायक को अपना पिता समझ लिया। मैं वह हूँ जिसने उन पर आफत ला दी। जिंगर, तुम्हें अपने आप को बहुत दोष नहीं देना चाहिए। बाद में जब मुझे गुप्त मैनुअल मिल जाएगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक परिवार के रूप में मिलवा दूंगा परलोक में। यह बहुत ज्यादा हो गया। मैं तुमसे लड़कर जान दे दूंगा।
मैं तुमसे मरने मारने की लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, मेरे बेटे को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, तुम इसके काबिल भी नहीं। मैं 20 साल से तुम्हारा मूर्ख बना रहा हूँ। अगर मैं आज मर भी गया तो भी मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। शिंगर, पंक्ति बनाओ। माँ, शिंगर, शिंगर, अब गुप्त पुस्तिका सौंप दो। कभी नहीं। ठीक है, अब भी इतना जिद्दी? छोटे जू, छोटे जू, तुम धोखेबाज। मैं धोखेबाज हूँ? अगर तुमने आज गुप्त पुस्तिका नहीं सौंपी तो मैं उन्हें एक एक करके मार दूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने ही। तुम देखते हैं तुम्हारा दिल कितना सख्त वास्तव में है। गुरुजी, मत करें, हम मौत से नहीं डरते। क्या ऐसा है? शिंगर, आशिंग, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उन्हें कभी चोट नहीं पहुँचा सकते। बढ़िया, तो पहले तुम्हें मारता हूँ। शिंगर, आशिंग, नहीं। शिंगर, आज मेरे पास बहुत समय है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि उनमें से हर एक ने कैसे अपनी जान गंवा दी। रुको, मैंने कहा था, मैंने कहा था। नहीं, मैं नहीं बता सकती। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इसे मार डालूंगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन गुप्त ग्रंथ तुम्हें नहीं दूंगी। छोटी कुई, नहीं। छोटी कुई, नहीं, नहीं। क्या ये सच है? अगर मैं तुम्हें वो गुप्त ग्रंथ दे दूं, तो क्या तुम हमें जाने दोगे? बिल्कुल। कुलपति, उसे ग्रंथ मत देना। कुलपति, माँ, मत करो। मैं सहन नहीं कर सकती। तुम सबको अपनी आँखों के सामने एक एक करके मरते हुए देखना। वो ग्रंथ पहाड़ के पीछे की गुफा में छिपा हुआ है। अब क्या तुम हमें जाने दोगे? जरूर। नहीं, तुम सब जानवरों की तरह हो। नहीं। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। मैं तुम्हारा रक्षक, उच्च पद का अधिकारी होने के नाते तुम्हारी रक्षा करने वाला, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें विदा करूंगा। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। बेकार का निकमा। शिंगर, डरो मत, डरो मत। माँ, मैं जोर शोर से कुंफू सीखूंगा और बड़ा होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ को शिंगर की रक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या माँ को शिंगर पर भरोसा नहीं है? नहीं, माँ ही शिंगर की रक्षा करेगी।
बस तू स्वस्थ और सुरक्षित रहे। माँ तेरे लिए मरने को भी तैयार है। अब इसकी हड्डियां टूट चुकी है और इसकी नाड़ियां पूरी तरह कट गई है। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। माँ, अपना अंत देख लो। वो कहाँ है? इन चालों से बाज आओ और अभी बाहर आ जाओ। मैं यही हूँ। तुम्हारी चोटों का क्या हुआ? यह मुक्का मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। इतनी हायतोबा मचाने के बाद बस इतना ही? ये सब हॉल मास्टर का आदेश था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। तुम निश्चिंत रहो, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। यह हथेली का वार, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 10 में से 10। इसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सावधान रहें हॉल मास्टर, ये लड़का जरूर कोई राक्षसी कला सीखी है। वो तो सचमुच मरने के बाद जी उठा। मरने के बाद जी उठा? क्या यह मार्शल स्पिरिट बोन का जागरण हो सकता है? कौन सा स्पिरिट बोन? बेटा, मार्शल स्पिरिट बोन वह पौराणिक जन्मजात पवित्र शरीर है। इसमें अथाह आंतरिक शक्ति होती है। एक अद्वितीय महारथी, 10 लाख में एक, और एक अविनाशी वज्र शरीर, तलवार और भालों से भी अभेद्य। चोट लगने पर भी वह तुरंत ठीक हो सकता है। यह कैसे संभव है? साफ तौर पर मैंने बंद कर दिया था तेरे रेन और डू मेरिडियन। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हर गंभीर चोट ने मेरे रेन और डू मेरिडियन खोलने में मदद की, जिससे मैं अपने अंतिम क्षणों में अपना स्पिरिट बोन जगा सका और कोकून से तितली की तरह फिर से जी उठा। ये गुहोम, तेरा समय आ गया है। मार्शल स्पिरिट बोन, आखिरकार कोई खास बात नहीं है। इतनी जल्दी क्यों? मैंने तो अपनी 10वीं हिस्से की ताकत ही लगाई थी। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए तुमने मेरे पिता को मार डाला और मेरे पूरे कुल का सफाया कर दिया। आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा और अपने गिरे हुए कुल वालों का बदला लूंगा। अपने अंत से मिलो। हान शिंग, मैं गलत था। मैं पहले की हर बात में गलत था। मैं माफी चाहता हूँ। इन सभी सालों में मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है। हान शिंग। फिर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हान शिंग, हान शिंग, मैं माफी चाहता हूँ। माफ करो। कृपया मेरी मूर्खता क्षमा करें, महान व्यक्ति। मैं आपसे अपनी जान बख्शने की विनती करता हूँ। किसने सोचा था प्रसिद्ध नायक ये बस एक कायर है? हाँ, मैं नीच हूँ, मैं बेहया हूँ। बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। शिंगर, इस दुष्ट पर शब्द बर्बाद मत करो। माँ, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ। शिंगर, सावधान रहना। तुम बेकार के नाकारा, तुम पर शक्ति विघटन पाउडर का असर हो गया है। भले ही तुम्हारे पास मार्शल स्पिरिट बोन हो, तो क्या तुम अभी भी मेरी मुट्ठी में नहीं हो? सभी शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। जो भी हान शिंग को काबू करेगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। हमला करो। रुको, तुम सभी ये गुहोम के झांसे में आ गए हो। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम सब तो बस हॉल मास्टर के चाटुकार हो। इस बेकार नाकारे की बात क्यों सुन रहे हो? हमला करो।
मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हारी बुराई से दुनिया को मुक्त करने के लिए। तुम्हारी बुराई से दुनिया को मुक्त करने के लिए? क्या तुम्हें अभी भी यूएवे याद है? यह सब तुम्हारे तथाकथित दुनिया से बुराई मिटाने के कारण हुआ था। वह पहले ही मर चुकी है। क्या? अगर तुमने दखल नहीं दिया होता तो उसके साथ सबसे बुरा जो होता वो था बलात्कार, लेकिन तुमने इसे ही बड़ा मुद्दा बना दिया। मेरे पास उसके पूरे परिवार को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये गुहोंग, तुम नीच कमीने हो। छी, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। अगर तुम नहीं होते जो जान देकर जिंगजिंग हॉल में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हान परिवार पर यह आफत आती? चुप रहो, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, मेरे पिता के लिए और उन सभी कुल के लोगों के लिए जिन्हें तुमने मार डाला। छी, उनका बदला लो। क्या तुम भूल गए हो? वह तुम ही थे जिन्होंने श्वांटिये गेट खोला था। तुम झूठ बोल रहे हो। हा 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 हा, यह कैसे हो सकता है? उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें पागल करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 20 सालों में हाई शिंग, तुमने एक एक करके जमींदार को पुकारा। इसे कहते हैं ईमानदारी। तुम्हें पता नहीं कि जब कोई मरा हुआ पिता यह सुनता है तो उसे कैसा लगेगा। बात करना बंद करो। हा हा हा। तुम क्या कर सकते हो? तुम बार बार कहते हो कि उनका बदला लो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लानत है वो मैं हूँ या मेरा नालायक बेटा। बात करना बंद करो। वो परेशान है, दिल का दौरा पड़ने। तुमने उसे कैसे अपना पालक पिता बना लिया? तेरे अपने पिता, तेरे प्यारे पालक पिता ने अपने ही हाथों मारे थे, अपने ही हाथों से। पालक पिता, बंद करो, बंद करो, बस करो। अपनी माँ को देखो, अगर तुम नहीं होते तो वह इस हालात में कैसे पहुंचती। सब मेरी गलती है, यह सब मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। शिंगर, उसकी बात मत सुनो, दिमाग शांत करो। पालक पिता, यह आशिंग की गलती है। आशिंग आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं ही हूँ जिसने सबके साथ यह दुर्भाग्य लाया है। यह सब मेरी ही गलती है। मैं ही हूँ जो मरने के अब वक्त आ गया है, जल्दी करो, उसे मार डालो। उसे मार डालो, वह बेकार नहीं होगा। महाशय, क्या आप इस बदमाश को मारने से हिचक रहे हैं? ओह, बिल्कुल हिचक रहा हूँ, लेकिन हमें पहले इस मार्शल स्पिरिट बॉम्ब का सही इस्तेमाल करना है। आओ, मंडल बनाओ। इस निकम्मे मूर्ख से मार्शल स्पिरिट बॉम्ब निकालो मेरे लिए। ये लोहे की जंजीरें 1000 साल के ठंडे जहर से ढली हुई हैं। अगर तुम जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करोगे तो मांस जलने और हड्डियां कटने की पीड़ा झेलोगे। मुझे जाने दो। शिंगर, मेरे शिंगर। शिंगर, शिंगर, तुम क्यों आ गए? महाशय, यह सुहेरुन जैसे ही अंदर जाएगा जिंदा बाहर आने की सोचना भी मत, क्योंकि यह अपने निकम्मे बेटे के साथ मरना चाहती है। तो इसे जाने दो। हा। शिंगर, तुम्हें शांत होना होगा। मुझे अकेला छोड़ दो, दूर जाओ। शिंगेर, अपनी माँ की बात मानो। तुम जल्दी करो, तुम जल्दी करो, तुम जल्दी करो। चलो माँ। हान शिंग,
क्या तुमने अपनी माँ की बात नहीं सुनी? शिंगर, तुम्हें अभी शांत होना ही होगा। इस झुंड निकम्मों को हराने के लिए, हमारे मरे हुए लोगों का बदला लेने के लिए। शिंगर, माँ, अब मैं तुम्हें हान परिवार का यिन यांग दिव्य कला सिखाऊंगी। शिंगर को मंडल तोड़ने में मदद करना। बाएं कंधे पर श्वान गुआन खोलो। सूरज और चांद के खिलाफ बल लगाओ। तीनों अग्नियों को शुद्ध करके वज्र सरोवर में बदलो। हृदय चक्र को तपाकर सच्चा पारस रस गढ़ो। माँ, तुम्हें क्या हो गया? ध्यान लगाओ। व्यर्थ का प्रयास। मस्तिष्क का शीर्ष से ऊर्जा प्रवाहित करो और तारों के सागर से जुड़ो। अपने इरादों के अनुसार हृदय को चलने दो। जल्दी, इस क्षण ही आवरण को तोड़ दो। मेरे लिए उसकी आत्मा की हड्डी बाहर निकालो। माँ, तुम कैसी हो? अपनी प्राण ऊर्जा को मोड़ो एक लंबे इंद्रधनुष में। माँ, माँ। शिंग बेटा, 20 साल पहले माँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। 20 साल बाद इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। नहीं। शिंग बेटा, माँ के दिल में तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हें ही माँ के लिए अच्छे से जीना है, जीवित रहना है। माँ को शिंग बेटे की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या माँ को शिंग पर भरोसा नहीं? नहीं, माँ ही शिंग बेटे की रक्षा करेगी। बस तुम स्वस्थ और सुरक्षित रहो। भले ही माँ को मरना पड़े, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। माँ, नहीं। ये गुहों। आज मैं कसम खाता हूँ। तुम गठजोड़ से जबरदस्ती निकल रहे हो। तुम राख हो जाओगे। भले ही मैं धूल हो जाऊं, तो क्या? अपनी किस्मत से भिड़ जाओ। ये गुहों। तुम बहुत निर्दयी हो। बड़े काम करने के लिए एक को अपनी आस्तीन में कुछ चालें तो रखनी ही पड़ती है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस तरह भाग सकते हो? अपनी मौत से मिलो। ठीक है, तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा। हानजिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने वास्तव में महारत हासिल कर ली है। सनशॉट दिव्य कौशल की, जो 1000 मील दूर से भी बिना निशान छोड़े आदमी को मार सकता है। सनशॉट दिव्य कौशल, यह प्राचीन काल से ही हान परिवार की विरासत रहा है। हान कुल का सदस्य होने के नाते यह केवल स्वाभाविक है कि मैंने इसमें महारत हासिल की है। ए ना।
तो क्या हुआ अगर तुमने कर लिया? अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारी माँ को कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने तो उसे पहले ही मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे झूठ अब भी काम करेंगे? वह तो केवल गहरी कोमा में चली गई है, आंतरिक शक्ति के अत्यधिक ह्रास के कारण। अगर तुम अपनी आंतरिक शक्ति उसमें प्रवाहित करोगे तो वह जाग जाएगी। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, बस आंतरिक शक्ति प्रवाहित करना ही काफी होगा। बिल्कुल भी काफी नहीं होगा उसे बचाने के लिए। उसे अभी भी चाहिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी। एक दुर्लभ जड़ी बूटी? कैसी जड़ी बूटी? कौन सी जड़ी बूटी है? जल्दी बताओ। मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। मुझे मारना नहीं है, नहीं तो मुझे तुम्हारी माँ को भी अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जब तुम उसे बचा लो तो मेडिसिन इमोर्टल घाटी में जाओ और मिलेनियम स्नो लोटस की भीख मांगो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो जाएगी। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम नहीं मानना तो मत मानो। अच्छा, मैं तुम पर एक बार और विश्वास करता हूँ। अगर मेरी माँ नहीं उठी तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें मार डालूंगा। तुमने ऐसा कहा था ना, अगर मैंने तुम्हारी माँ को बचा लिया तो तुम मुझे मारोगे नहीं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने तुमसे और कुछ वादा किया ही नहीं। तुमने अनगिनत बुराइयां की हैं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम जरूर अपने बुरे रास्ते पर वापस लौट जाओगे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट्स को नष्ट करने जा रहा हूँ। तुमने मेरे मार्शल आर्ट्स नष्ट कर दिए। तुम मुझे मार दो तो बेहतर होगा। ये गुहोंग, बेकार में संघर्ष मत करो। आज के मार्शल दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। हान शिंग, क्या तुम न्याय की रक्षा नहीं करना चाहते? मैं जेंगशिंग हॉल के मास्टर का पद तुम्हें सौंप दूंगा। इस टोकन के साथ तुम आदेश दे सकते हो मार्शल दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय को। तुम जितने चाहो उतने लोगों की मदद कर सकते हो। जेंगशिंग हॉल तुम्हारे हाथों में होगा, वह निश्चित ही फले फूलेगा। यह सच है, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा योग्य हूँ हॉल मास्टर बनने के लिए। अब तुम मुझे छोड़ सकते हो, है ना? भले ही तुमने अपनी शक्ति खो दी है, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के कौशल फिर भी दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं पूरी दुनिया को घोषित कर दूंगा, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट्स का नुकसान बदला लेने आने वाले कभी खत्म नहीं होंगे। तब तुम बच पाओगे या नहीं, पूरी तरह तुम पर ही निर्भर होगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने मौका मिलते ही तुम्हें मार दिया होता। मुझे मार दो। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते, या फिर बस मार नहीं पा रहे? अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। मेरे आदेश का पालन करो। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? लेफ्ट एनवॉय, राइट एनवॉय, तुम दोनों ब्लैक रोब स्क्वाड को लेकर पहले हॉल वापस जाओ। मेरे कुछ काम निपटाने का इंतजार करो, फिर मैं तुमसे मिल जाऊंगा। अगर तुमने और कोई बुराई करने की हिम्मत की तो मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। हमें हिम्मत नहीं महोदय। हान शिंग, जेंगशिंग हॉल का मुखिया बनना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। मैं तुम्हें बता दूं, ये दुनिया पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। इसमें न्याय नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं तो बस हालात के साथ बह रहा था। भले ही ये दुनिया अंधेरे में लिपटी हो, मैं हान शिंग आसमान को फाड़ दूंगा और रात को। मूर्ख, तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। यह घाटी मेरी माँ का घर है। तुम में से कुछ लोग इस घाटी में ही रहो, मेरे परिवार की रक्षा करो और इस कचरे के टुकड़े को उसे बाहर फेंक दो। हान शिंग, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं जेंगजिंग हॉल का वैध हॉल मास्टर हूँ। मैं वह हॉल मास्टर हूँ जिसे गुरु ने खुद नियुक्त किया है। वह जाग गई है।
एशिंग एशिंग, माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। माँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा। माँ, मैं तुम्हारी दवाई लेने जा रहा हूँ। मेरे लौटने का इंतजार करना। सभी लोग अच्छे से आराम करो। मेरे साथ मिलेनियम स्नो लोटस लेकर आने का इंतजार करो। ठहरो, हिलना मत। तू कौन है, छोटे बदमाश? तूने हिम्मत कैसे की मेरा सामान जाने देने की? दिन दहाड़े तू हिम्मत कैसे करता है बेगुनाह लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने की? झिंगशिंग हॉल की मालकिन होने के नाते मैं यह सब चुपचाप देखती नहीं रह सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। तूने उन औरतों को भगा दिया तो तू उनकी जगह लाल कोठरी में रहने आया है। पकड़ो उसे। रुको जरा, सपने देखो, बस इंतजार करो झिंगशिंग हॉल के आदमियों का, वे आकर तुमसे निपेंगे। रुको। अरे चलो। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नादान, देखो तो कितनी तेज भागती हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे छोड़ दो बेहतर होगा, नहीं तो मैं बदतमीजी करने पर उतर आऊंगी। दिखाओ तो, दिखाओ कैसे बदतमीजी करते हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये बुरे लोग हैं। मैं अंदर जाकर एक रोस्ट चिकन खाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि ये कई बेगुनाह लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? अरे लेकिन चिंता मत करो, मैं पहले ही उन्हें भगाने में मदद कर चुकी हूँ। अरे नादान, हीरो बनने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुमने उन्हें भगा दिया, तो फिर तुम उनकी जगह लेकर मेहमानों का मनोरंजन करोगी। अरे तुम्हें कोई मार्शल आर्ट नहीं आती, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उस पर एक उंगली भी नहीं उठा सकते। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दूसरों के काम में टांग न अड़ाओ। तुम मेरे पीछे के लोगों को नाराज करने की हैसियत नहीं रखते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है। कोई भी जो निर्दोषों को नुकसान पहुँचाता है उससे मैं हानजिंग जरूर निपटूंगा। यह लड़का तो कुछ खास है, थोड़ा भोला लगता है, लेकिन पता। बच्चे, अच्छे से देखो, ये है रेड कोर्टयार्ड। तो क्या यह कोई अनाधिकृत इलाका है? तुम कहाँ से निकले हो? हाँ, हमारे रेड कोर्टयार्ड के बारे में कभी सुना भी नहीं? सुना न हो तो क्या हुआ? जाओ, इस देहाती को सबक सिखाओ। हमारा रेड कोर्टयार्ड झिंगशिंग हॉल से आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त है। ये औरतों के लिए नर्क है, लेकिन मर्दों के लिए यह स्वर्ग है। क्या झिंगशिंग हॉल का मुखिया ये गुहोंग परवाह नहीं करता? मैंने अभी कहा, यह झिंगशिंग हॉल से लाइसेंस प्राप्त है। बेशक मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी है। इसके अलावा मुखिया ये गुहोंग हर साल खातों की जांच करने खुद आते हैं। हमारा झिंगशिंग हॉल इस एक स्थापना से कहीं ज्यादा का मालिक है। हर शहर और कस्बे में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले धंधे सब हमारे झिंगशिंग हॉल के हैं। झिंगशिंग हॉल को तो दुनिया के लोगों के लिए न्याय कायम करना चाहिए, लेकिन ये गुहोंग तो झिंगशिंग हॉल का इस्तेमाल आम लोगों का शोषण करने में करता है। जब मैं वापस जाऊंगी तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। झिंगशिंग हॉल जो भी करता है वही न्याय है। पकड़ो इसे। तुम्हारी झिंगशिंग हॉल के खिलाफ जाने की हिम्मत, तुम मरने के लिए बर्बाद हो। झिंगशिंग हॉल का मुखिया यहाँ है, देखता हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। क्या बात है, जेंगशिंग टांग का मुखिया, क्या ये गुहोंग नहीं होना चाहिए? तुम कैसे हो सकते हो? कहानी लंबी है और मैं सोच रहा था कौन है, पता चला कि बस कोई है जेंगशिंग टांग का नाम लेकर मुफ्त खाने पीने का। क्या कहा तुमने? जाओ, मेरे साले को बुला लाओ, उसे बताओ कि हमने एक और पकड़ लिया है, जेंगशिंग टांग का नकली आदमी। जी। लड़के, जब मेरा साला यहाँ आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या तुम इस निशानी को पहचानते हो?
इसे अच्छी तरह देखो। मैंने अपने साले का जिंगशिंग टांग का निशान पहले देखा है, वो साफ सफेद है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आम निशान सचमुच सफेद होते हैं, लेकिन सिर्फ मुखिया का। अरे बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं, सब जानते हैं कि जिंगशिंग टांग अभी सबसे ताकतवर गिरोह है इस इलाके में। कोई हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। बस जिंगशिंग टांग का झंडा लहरा दो। न सिर्फ मुफ्त में खा पी सकते हो, बल्कि किसी की बीवी भी ले सकते हो और वो चुपचाप सौंप देगा। ज़ेंगशिंग टांग की स्थापना न्याय को बनाए रखने के लिए हुई थी। यह इतने बुरे काम कैसे कर सकती है? मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि जिंगशिंग टांग इतनी बुराई का अड्डा बन गई है। तुम में से एक भी बचकर नहीं जाएगा। कौन है जो मेरे ज़ेंगशिंग टांग के इलाके में दंगा कर रहा है? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साले, यही लड़का है। साले, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे ऊपर बड़े लोगों का साया है। बॉस, मुझे छोड़ दो। मेरे ऊपर बड़े लोगों का साया है। मैं ज़ेंगशिंग टांग के मुखिया से जुड़ा हूँ। जब मैं उसे ये बताऊंगा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। साले, तुम। मैं यही हूँ। जो भी रिपोर्ट करनी है बोलो। क्या कहा तुमने? बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है मैंने हॉल मास्टर को कभी देखा ही नहीं? तुम नहीं जानते कि हॉल मास्टर को बदल दिया गया है। बदल दिया? यह असंभव है। कौन नहीं जानता? हमारे हॉल मास्टर मार्शल आर्ट्स में अद्वितीय हैं। सब उन्हें कहते हैं एक महान योद्धा। केवल वही हमारे हॉल मास्टर बनने के योग्य हैं। योग्य? हॉल मास्टर के रूप में उसने जिंगशिंग हॉल, जिसे मार्शल जस्टिस का पालन करना चाहिए था, एक वेश्यालय में बदल दिया, और तुम उन्हें महान योद्धा कहते हो? तुम क्या जानो? हमारे हॉल मास्टर के अपने कारण हैं। अगर उसने वेश्यालय नहीं चलाए होते तो हमारा पालन पोषण करने के लिए पैसे कहाँ से लाता? बिल्कुल सही। वह कैसे जिंगशिंग हॉल के मास्टर को इसका जवाब देगा? छोटी लड़की, तुम ये भी जानती हो कि जिंगशिंग हॉल का एक मास्टर है, लेकिन दिन गिनते गिनते मास्टर शीघ्र ही एकांत से बाहर आ जाएंगे। 20 साल पहले जिंगशिंग हॉल बस एक आम बड़ा संप्रदाय था। अब वो शीर्ष संप्रदाय बन गया है मार्शल दुनिया में। जब मास्टर एकांत से बाहर आएंगे, वो निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे हमारे हॉल मास्टर को। अगर मुझे पता होता कि यह दिन आएगा तो मैं तभी मर जाती। जिंगशिंग हॉल ये गुहोंग को सौंपने से। जिंगशिंग हॉल का व्यवसाय अब फल फूल रहा है। मेरी सारी दिन रात की मेहनत बेकार नहीं गई है। बिल्कुल। हाँ, मेरा बहनोई जिंगशिंग हॉल का महान योद्धा है। तुम बच्चे आज के दिन मरने वाले हो। कौन जानता है तुमने यह नकली टोकन कहाँ से पाया, और तुमने इसे काला भी बना दिया। काला? बहनोई, तुम इस नकली टोकन से इतना डर क्यों रहे हो? तुम क्या जानो? हमारे जिंगशिंग हॉल में काला रंग सम्मान का रंग है। ये काला टोकन केवल जिंगशिंग हॉल के हॉल मास्टर के पास होता है। हॉल मास्टर, हमारा खात्मा हो गया। यह असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। सब खत्म हो गया। मैंने असल में उसे मारा। नहीं, यह जरूर गलत है। मुझे बताओ, तुमने ये टोकन कहाँ से चुराया है? चुराया? ये गुहोंग वही हारा हुआ लूजर। उसने मुझसे जान बख्शने की भीख मांगी। वह घुटनों पर गिर गया और मुझसे यह टोकन लेने की विनती की। यह असंभव है। हमारे हॉल मास्टर ये मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर हैं। तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो? तुमने जरूर कोई गंदी चाल चली है। मैं गंदी चाल चलूं? उसने ही गंदी चाल चलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। लेकिन मेरे पास मार्शल स्पिरिट बोन है, बल्कि मैं मौत से बचकर वापस जिंदा आ गया। ऐसे ही मार्शल स्पिरिट बोन, यह उमड़ती हुई आंतरिक शक्ति, यह निश्चित ही मार्शल स्पिरिट बोन है। डरो मत दीदी, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। यह एक दुर्लभ प्रतिभा है, एक अद्वितीय मार्शल आर्ट्स मास्टर। तुम्हें पाकर मेरा भाग्य अच्छा है। रही मेरी बात, जिंगशिंग हॉल के हॉल मास्टर, तुम्हें बचाना बस सही काम है। यह असंभव है। तुम नकली हो, तुम जरूर नकली हो। रुको, मैं अपनी ब्लैक रोब स्क्वाड को बुलाता हूँ। तुम खत्म हो जाओगे। ब्लैक रोब स्क्वाड को बुलाने की जरूरत नहीं, वे पहले ही आ चुके हैं। लॉर्ड राइट एनॉय, मैंने एक चोर पकड़ा है। उसने हमारे हॉल मास्टर का रूप धरने की हिम्मत की। तुम मुर्दे के समान हो। वह नकली है। नमस्ते हॉल मास्टर। नमस्ते हॉल मास्टर। लॉर्ड राइट एनॉय, क्या आप गलती नहीं कर रहे? हाँ महाशय। इसकी जांच करो।
काला बाजार के मामले की पूरी तहकीकात करो और इसे ले आओ। दक्षिण दूत महोदय, दक्षिण दूत महोदय, महाशय, महाशय। क्या किस्मत है, मैं तेज भागी। अगर पकड़ी गई चुपके से खाना चुराने और एकांत समय से पहले छोड़कर, तो मैं अब एक आदरणीय गुरु कैसे कहला सकती हूँ। नक्शे के मुताबिक वैद्य अमर है। वैद्य अमर घाटी के आंगन में। आखिर यह आंगन है कहाँ? तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें घर जाने को नहीं कहा था? सच में मार्शल स्पिरिट बोन के काबिल हो। तेरी प्रतिक्रिया तो मुझसे भी तेज है। लगता है अब मैं भी उसे काबू में नहीं रख सकती अपने शिष्य के रूप में। अरे कुछ नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ जंगल जहान घूमना चाहती हूँ। छोटी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में इतनी चतुर। तुम्हें पता भी है कि जंगल जहान घूमने का मतलब क्या होता है? अशिष्ट मत बनो, मेरी उम्र तुम्हारे दादा से भी ज्यादा है। यह कैसे मुमकिन है? तुम दिखती तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची हो। अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं? सुनो तो, मैंने साधा है उल्टी उम्र का आंतरिक कौशल। अब मैं पहले से ही 200 साल की हो चुकी हूँ। इतना शक्तिशाली कौशल सच में होता है? जरूर होता है। सीखना चाहोगे? मुझे एक बार गुरु कहकर बुलाओ और मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब जल्दी से घर चले जाओ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं विश्वास करता हूँ। मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। जब मैं अपना काम पूरा करके वापस आऊंगा तो तुम्हें गुरु मानकर प्रणाम करूंगा। क्या तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो? सुनो तो, मैं झेंगजिंग हॉल की मालकिन हूँ। नहीं नहीं, यह नहीं कहना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं रोस्ट चिकन के लिए पहाड़ से जल्दी उतर आई, मेरी आजीवन प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? झेंगजिंग हॉल की मालकिन? किस चीज की मालकिन? छोड़ो छोड़ो, मानो या न मानो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं। जंगल जहान घूमना उतना मजेदार नहीं है जितना तुम सोचती हो। जल्दी से घर जाओ। मैं समझ गई। तुम सोचते हो कि तुम धूल धूसरित और फतेहाल दिखते हो और मेरे जैसी प्यारी के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने के लायक नहीं हो। क्या मैं सही हूँ? तुम सही हो। तुम जो कुछ भी कहती हो सब सही है। धृष्टता मत करो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरा इंतजार कर। लड़की, मुझसे शादी कर लो। हमारे सरदार की बीवी बन जाओ। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें हमेशा हंसी खुशी रखूंगा। मुझे छोड़ दो। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बेकसूर औरत को उठा लाने की? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 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 अरे, तुम्हारा लाड़, अपना लाड़ पोंछ लो। मुझे माफ कर दीजिए महिला जी, क्या आप ठीक हैं? तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। हाँ, तो फिर क्या? मैंने अपने गुरु को कसम खाई थी कि मुझे शादी करनी होगी उस पहले आदमी से जो मेरा चेहरा देख ले। तुम पहले हो जिसने मेरा चेहरा देखा है। अब मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। लेकिन मेरा पहले से ही एक पति है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे परेशान करना बंद करो। तू कौन है? बच्चा मेरी औरत को चुराने की हिम्मत कर रहा है? नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। हम तो बस अचानक मिल गए। हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। मेरा नाम बाई फीफी है। तुम मुझे फीफी कह सकते हो। अब हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? अब से मैं तुम्हारी बीवी। शादी तो जीवन भर का वादा होती है। यह कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहते। यह लड़की इतनी सुंदर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका दिल तोड़ने की? मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे शादी का वादा करो तो वही मुझे बचाना होगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो तुम्हें नहीं चाहता, बस मेरी हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अगर जीना चाहते हो मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं उसे काट डालो मेरे लिए। सच में वीरता की हड्डी के लायक है। इस कौशल में महारत हासिल करना वह दिव्य कला जो हजारों मील दूर से बिना निशान छोड़े नुकसान पहुंचा सकती है। अभी भी यहाँ हो, चले जाओ। पति, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम्हें लड़कियों को मनाने का तरीका तो आता ही है। सुनिए, पुरुष और स्त्री को बहुत अधिक घनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मेरे पति हो। नहीं नहीं, आप पहले ऐसे आदमी हो जिन्होंने मेरा चेहरा देखा है। आपको मुझसे शादी करनी होगी। बिल्कुल नहीं। शादी इतनी बड़ी बात होती है, इसका फैसला आप अकेले कैसे कर सकती हैं? आपके माता पिता कभी राजी नहीं होंगे। मैं अनाथ हूँ। मुझे छोटी उम्र से ही मेरे गुरु ने पाला है। दुर्भाग्य से ज्यादा समय नहीं हुआ, वह दुष्टों द्वारा मार दिए गए। मेरे गुरु के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जरूर शादी करूंगी, उस पहले आदमी से जिसने मेरा चेहरा देखा। अगर मैं आपसे शादी कर लूं, तो वह जरूर मान जाएंगे। लेकिन मेरी माँ को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। आपकी माँ कहाँ है? मैं अभी उनकी अनुमति लेने जाती हूँ। नहीं, मेरी माँ घर पर गंभीर रूप से बीमार है। मुझे अभी चिकित्सक देवता की घाटी जाना है, चिकित्सक देवता से उनकी जान बचाने की गुजारिश करने। आपको उस चिकित्सक देवता की तलाश करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे उनसे मिलवा लीजिए, वह अपने आप ठीक हो जाएंगी। मुझसे मजाक मत कीजिए। कितनी पवित्र और सदाचारी, जैसे कोई परी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं वही चिकित्सक देवता हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बाई, तुम तो चिकित्सक अमर हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अभी मेरे साथ चलो मेरी माँ को बचाने। मुझसे शादी करने का वादा करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम तो बस यूं ही मिले हैं, तुम मुझे जानती भी नहीं हो। क्यों तुम मुझसे शादी करने पर अड़ी हुई हो? जब वह डाकू मुझे परेशान कर रहा था, बहुत से लोग वहाँ से गुजरे। पहले तुम ही थे जिन्होंने मेरे लिए बहादुरी से खड़े होकर बात की। इतने बहादुर और ईमानदार, एक दुर्लभ वीर पुरुष। नहीं, तू कितना बेवकूफ लड़का है, तुझे समझने में इतनी देर क्यों लगती है? इस तरह तू अपनी माँ को बचा सकता है और बिना कुछ दिए ही एक पत्नी भी पा सकता है। क्या यह नहीं है एक तीर से दो निशाने? यह तो सपना सच हो गया। ऐसा आशीर्वाद जिसकी उम्मीद दूसरे तक नहीं कर सकते। लड़के, अब तू और किस बात का इंतजार कर रहा है? आज मैं ही फैसला करती हूँ। तुम दोनों का साथ होना चाहिए। पति जी। फीफी, यह तो सच में है एक बेहतरीन जोड़ी। फीफी, तो फिर मेरे साथ घर चलो। मैं विदा लेने जाना चाहती हूँ अपनी चाची से। अगर वह नहीं होती तो शायद मैं सड़क पर बेघर हो जाती। चलो चलें। फीफी, तुम इस आदमी से बस अभी मिली हो और ऐसे ही उससे शादी करने जा रही हो। क्या ये जोखिम भरा नहीं है? मुझे विश्वास है वह एक अच्छा इंसान है। उससे शादी कर पाना मेरे भाग्य की बात है। हाँ, इसके अलावा उसकी मार्शल आर्ट्स बेहद शक्तिशाली हैं। वह झेंगजिंग हॉल का हॉल मास्टर है। क्या तुम जानती हो झेंगजिंग हॉल क्या है? यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है। फीफी, क्या हुआ? तुम झेंगजिंग हॉल से हो? हाँ, और मैं बचपन से ही झेंगजिंग हॉल में पला बड़ा हूँ। तुम तो झेंगजिंग हॉल के मुखिया भी हो। यह तो सोचा नहीं था ना। यह लड़का तो काफी काबिल निकला। अरे नादान, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा झेंगजिंग हॉल तोहफे नहीं लेता। फीफी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी अपने गुरु का बदला लेने के लिए। फीफी, मुझे बताओ क्या मामला है? मुझे अपने दुश्मन से कुछ कहना नहीं। पहले साफ साफ समझाओ। झेंगजिंग हॉल ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है और तुमने तो फीफी को शादी के चक्कर में भी फंसा लिया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो अभी हाल ही में झेंगजिंग हॉल का मुखिया बना हूँ। मैंने किसी को नहीं भेजा तुम्हारे गुरु को नुकसान पहुँचाने के लिए। इसके अलावा मेरी अपनी माँ भी। मैं साफ नहीं समझा सकता। फिलहाल खैर, जैसे ही तुम मेरी माँ से मिलोगी
सब मैं इसे साफ तौर पर समझा नहीं सकता। फिलहाल वैसे भी एक बार तुम मेरी माँ से मिल लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम अभी भी मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हो हैनशिंग। चाहे तुम हीलिंग इमोर्टल की वैली को तबाह कर दो, तुम्हें हीलिंग इमोर्टल स्क्रिप्चर कभी नहीं मिलेगा। अब जबकि जबरदस्ती काम नहीं आए, तुम इसकी बजाय मुझसे पेश आ रहे हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो तुम हीलिंग इमोर्टल स्क्रिप्चर हासिल कर सकते हो? बाई फीफी, बेकार की बातें बंद करो। तुम ही वो थी जिसने अभी कहा था कि हैनशिंग ने तुम्हें बचाया था, कि वह एक महान हीरो है। तुम ही वो थी जिसने उससे शादी करने पर जोर दिया था। अब कैसे वह तुम्हें चकमा दे रहा है? मुझे बचाओ। वह डाकू शायद उसके द्वारा किराए पर लिया गया था नाटक करने के लिए, बस मुझे चकमा देकर उससे शादी करवाने के लिए। फीफी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। यही सच है, गलत इल्जाम लगाने जैसी कोई बात नहीं है। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं अपने गुरु का बदला लूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मरने को तैयार हूँ। हैनशिंग, यह मत सोचो कि मैं तुम पर कोई रहम दिखाऊंगी। तुम सचमुच नहीं हटोगे? मेरा दिल साफ है। अगर मेरी मौत तेरे द्वेष को शांत कर सके तो यह एक अच्छा काम होगा। वह इतना सीधा साधा है, कहीं मैंने सचमुच उस पर गलत इल्जाम तो नहीं लगाया? छोड़ो भी। एक वैद्य के तौर पर मेरा दयालु मन है। पहले तेरी माँ को बचाते हैं। फीफी, यह मत सोचना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं बस पहले तेरी माँ से मिलना चाहती हूँ। फीफी, उस पर भरोसा मत करना, क्या पता ये कोई फंदा हो। अगर वह सचमुच मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर भले ही मुझे मरना पड़े, मैं अपने गुरु का बदला लेकर उसे मार डालूंगी। माँ, माँ, शिंगर, तुम लौट आए। माँ, वह ये गुहोंग तुम्हें फिर से बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारे लिए आंतरिक ऊर्जा का संचार कर रहा था। वह बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं चल सकता। सौभाग्य से मैं ठीक समय पर लौट आया, नहीं तो तुम्हारी। ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटा। ये कौन है? माँ, ये हैं चिकित्सा देवी बाई फीफी। इन्होंने ही आपको बचाया है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। मैंने बहुत पहले सुन रखा था कि चिकित्सा देवी की घाटी की चिकित्सा कला अद्भुत है। सचमुच मृत को जीवन देने वाला चमत्कारिक हाथ है। कोई बात नहीं। अरे वहाँ, तुम क्या छुप रहे हो? और यह युवती, हमने इसे बचाया था। यहाँ आते वक्त यह हमारे साथ आना चाहती है, जियांगहू में घूमने के लिए। इसका नाम है। तुम्हारा नाम क्या था फिर से? कुछ नहीं। तुम अपना चेहरा क्यों ढके हुए हो? तुम हो। आप अपना चेहरा क्यों ढके हुए हैं? तुम हो माँ। माँ क्या माँ? माँ मास्टर। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे नहीं 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 नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कभी नहीं देखी है ना? हाँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बस इतना ही है कि वह मेरी एक पुरानी दोस्त जैसी दिखती है। बस मुझे रोंगर कहो। ठीक है, रोंगर। माँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। आपकी चोट बहुत अजीब है, यह आपको आखिर हुई कैसे? ये सब उस कमबख्त ये गुहोंग की वजह से है। ये गुहोंग पूर्व हॉल मास्टर ऑफ झेंगशिंग हॉल के रूप में 20 साल पहले उसने हथियाने की कोशिश की। हैन फैमिली के गुप्त मैनुअल और मेरे पति को भी मार डाला। उसने शिंगर को भी छीन लिया। उसने शिंगर को धोखा भी दिया, उसे अपना फॉस्टर फादर मानने में। लेकिन अब आखिरकार सच सामने आ गया है। आखिरकार माँ और बेटा फिर से मिल गए हैं। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारा बेटा अब उसकी जगह ले चुका है, नए हॉल मास्टर के रूप में। बेफिक्र रहो, अब से निश्चित रूप से दुनिया में शांति। चिंता मत करो, अब से
मैं जरूर जियांगहू में शांति और सुकून लाऊंगा। अच्छा अच्छा। लगता है मैंने तुम्हारा नुकसान किया। कोई बात नहीं, जब तक सच सामने आ गया है। तो क्या तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूं, बशर्ते कि तुम मुझे माफ कर दो। तुम दोनों। तुम सास बनने वाली हो और तुम्हारा पोता होने वाला है। बहुत अच्छा, शानदार। हान जिंग कहाँ है? हान जिंग कहाँ है? तुम कौन हो? तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? मैं मार्शल आर्ट्स एलायंस के प्रमुख की ओर से आया हूँ। मैंने सुना है कि नायक हान झेंगजिंग हॉल के प्रमुख का पद संभाल चुके हैं। उन्होंने विशेष रूप से मुझे आपको बातचीत के लिए आमंत्रित करने भेजा है। प्रमुख हान, एलायंस प्रमुख अभी भी बांस के जंगल की गहराई में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके साथ पेय पाने की प्रतीक्षा में। भोज तैयार है, कृपया तुरंत चलें। एलायंस प्रमुख को प्रतीक्षा न कराएं। बहुत अच्छा, मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। माँ, मैं अशिष्ट बन रहा हूँ। अभी घर आकर फिर से इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आधिकारिक कर्तव्य पहले आता है। फीफी। कोई बात नहीं, मैं यहीं रुककर आपके लौटने का इंतजार करूंगी। तुम घर रहो, इधर उधर न भटको। अरे, एक मिनट रुको। बांस के जंगल की गहराई, यह जगह का नाम इतना अजीब क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। अरे छोड़ो भी, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अच्छा बनो। अरे, वहीं रुको। हान जिंग, झिंगजिंग हॉल का प्रमुख, मार्शल आर्ट्स एलायंस प्रमुख को प्रणाम करता है। वो अकृतज्ञ गद्दार, जिसने अपने गुरु और कुल को धोखा दिया। तुरंत घुटने टेको। हम्फ, ये तुरंत घुटने टेक दो। हम्फ, ये गुहों, हमारे बीच का बैर अब खत्म हो गया है। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है। अरे, एक मिनट रुको। उन्हें ऊपर ले आओ। छोड़ दो। मुझे जाने दो। माँ। शिंगर। फीफी। आशिंग। ये गुहोंग, तुम नीच दरिंदे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का अपहरण करने की? आज तुम मरोगे। अरे, वे मेरे घातक चूर्ण से जहर खा चुके हैं। अगर तुम मुझे मारोगे, वे सब मेरे साथ दफन हो जाएंगे। हान शिंग, मुझे कहना पड़ेगा, तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हें औरतों को लुभाने का हुनर आता है। पिछली बार हीलिंग इमोर्टल की घाटी में हुई मुलाकात, मैं हीलिंग इमोर्टल का असली चेहरा नहीं देख पाया। अब जब मैं उसे देख रहा हूँ, सचमुच एक निर्दोष जेड जैसी सुंदरता है, दिव्य आकर्षण फैलाती हुई। उससे अपने गंदे हाथ हटा लो। इसकी सिर्फ एक वजह है, तुम्हारी पसंद बहुत ही घटिया है कि तुम हान शिंग जैसे लौंडे पर मरती हो। मैं किसी पर भी न मरूं, लेकिन तुम जैसे ढोंगी पर तो कभी नहीं, जो इंसान का चेहरा लगाए है लेकिन दिल जानवर का है। ये गुहोंग, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे बस इतना चाहिए, जो मेरा अपना है वो वापस लेना। सपने में भी मत सोचना। ठीक है, तुम चाहो तो मना कर सकते हो, लेकिन ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। तुम ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं। छे, बात तो बनी। संघ प्रमुख, मैं इस गद्दार को यहां लेकर आया हूं। दोषी हान शिंग आपके निर्णय की प्रतीक्षा करता है।
हान शिंग, 20 साल पहले ये गुहोंग ने तुम पर दया की और तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। फिर भी तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट बोन का सहारा लिया, उसे चोट पहुंचाने के लिए उसे निर्बल बना दिया और हॉल मास्टर के पद पर भी कब्जा कर लिया। इसके लिए तुम इस सजा के हकदार हो। हान शिंग जानता है कि वह जघन्य अपराधों का दोषी है। मैं आपकी सजा का इंतजार करता हूँ, संघ प्रमुख। तुम्हारा पश्चाताप का रवैया सराहनीय है। मृत्युदंड माफ किया जाता है, लेकिन तुम सजा से बच नहीं पाओगे। तुमने उसके मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर दिया, तो मैं तुम्हारी स्पिरिट बोन सौंप दूंगा ये गुहोंग को। एक बार मुझे स्पिरिट बोन मिल जाए, पूरा मार्शल आर्ट्स जगत मेरा हो जाएगा। संघ प्रमुख, सच्चाई वैसी नहीं है जैसा ये गुहोंग दावा करता है। सच्चाई यह है कि मैं बहस बंद करो। हीरो, ये कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे खुद में ताकत की लहर महसूस हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हान शिंग, तुम्हारा झेंगशिंग हॉल मास्टर टोकन सौंप दो ये गुहोंग को। मेरी जान बख्शने के लिए अलायंस लीडर का शुक्रिया। आज से मैं पूरे दिल से अच्छे काम करूंगा और अपना फर्ज निभाऊंगा। सावधान। ये गुहोंग, तुम्हारी क्या मंशा है? इस मार्शल स्पिरिट बोन के साथ मैं ये गुहोंग जरूर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड पर राज करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपके से हमला करने की? क्या तुम चाहते हो कि पूरा मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड तुम्हारा दुश्मन बन जाए? छी, मैं झेंगशिंग हॉल मास्टर बनकर थक चुका हूँ। अभी मुझे तुम्हारी अलायंस लीडर की अभी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अलायंस लीडर का पद दे दें। ये गुहोंग, तुम कब से इतने लालची हो गए हो? अलायंस लीडर, आप मुझे लालची कैसे कह सकते हैं? मैं हमेशा से ही इतना लालची रहा हूँ। क्या वे अफवाहें सच हैं? बेशक वे सच हैं। यह तो आपकी अपनी मूर्खता का परिणाम है। क्या मैंने वाकई हान शिंग पर इतनी बड़ी आपदा ला दी? तुमने वे काम किए ही नहीं थे, फिर तुम उन्हें क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसे अपनी माँ को बचाना था और अपनी पत्नी को भी। ये गुहोंग, तुम सचमुच काला को सफेद कर रहे हो। नीच और बेशर्म। हाँ, मैं नीच और बेशर्म हूँ। तो फिर क्या? तुम जैसे लोग तो बस मूर्ख हैं। उसके पास मार्शल स्पिरिट बोन है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अलायंस लीडर का पद है तो क्या हुआ? अब क्या तुम दोनों मेरे हाथों की कठपुतलियां नहीं हो जिन्हें मैं मनचाहे नचा सकता हूँ? तो फिर आज मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया से इस सारी मार्शल आर्ट्स दुनिया से इस अभिशाप को मिटा दूंगा। संघ के नेता, अब जबकि मेरे पास मार्शल स्पिरिट बोन है, तुम्हारे जैसा एक साधारण मनुष्य मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करता है? तुमने हर तरह के बुरे काम किए हैं। तुम निश्चित ही मौत को बुला रहे हो। मैं पहले ही आसमान के नीचे अजेय हो चुका हूँ। मुझे कौन मार सकता है? ये गुहोंग, तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। तुम निकम्मे कमीने, तुमने क्या कहा? क्या तुम सच में सोचते हो कि स्पिरिट बोन की शक्ति कोई ऐसी चीज है जिसे तुम इतनी आसानी से चला सकते हो? मुझे डराने की कोशिश बंद करो। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि अभी मेरी हथेली की शक्ति, यह मार्शल स्पिरिट बोन पहले ही मेरे आगे झुक चुका है। यह दुनिया मेरी, ये गुहोंग की भी होगी। यह क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? जरूर यही होगा। आत्मा की हड्डी बहुत उच्च कोटि की है। इसे एडजस्ट होने में वक्त चाहिए। कितनी ठंड! ये गुहोंग,
लालच में अपनी औकात भूल गए, आखिरकार अपनी कब्र खोद ली। क्या मैंने तुम्हें कैद नहीं किया था कोल्ड एबीस में? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? कोल्ड एबीस में कैद होना? ये गुहों, तुम आज भी उतने ही बेईमान हो। यह तुम्हारी खुद की गलती है, इतना भोला होने की। तो क्या हुआ अगर तुमने उन्हें बचा लिया तो क्या? एक बार जब मैं मार्शल स्पिरिट बॉम्ब को पूरी तरह अवशोषित कर लूंगा, तुम सब मर जाओगे। हम कितनी अफसोस की बात है, मैंने इस बार तुम पर पहले से भरोसा ही नहीं किया था। तुमने मार्शल स्पिरिट बॉम्ब निकाल लिया, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा के निशान। मेरी मार्शल स्पिरिट बॉम्ब, उसे कभी निकाला ही नहीं गया था। फिर मेरे अंदर यह क्या है? तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर बस वह थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा है जो मैंने तुम्हें दी थी, बस इतना ही। यह असंभव है। क्योंकि आजिंग ने पहले ही सोल सॉलिडिफाइंग पिल ले ली थी। उसके शरीर से कोई भी स्पिरिट बोन नहीं ले सकता, एक भी आत्मा नहीं। यह तो नामुमकिन है। मैं ये गुहोंग भाग्य का बच्चा हूँ। यह मार्शल स्पिरिट बॉम्ब मेरा ही होना था। ये गुहोंग, क्या तुम सच में सोचते हो स्पिरिट बोन कुछ ऐसा है जिसे तुम इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो? वह शुद्धतम में से शुद्ध है। सिर्फ वह थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा भी जो मैंने तुम्हें दी थी। अगर तुम्हारा दिल अशुद्ध है, तुम निश्चित रूप से स्पिरिट बोन के विपरीत प्रभाव से नष्ट हो जाओगे। तुम जैसा भ्रष्ट व्यक्ति इसे रखने के लायक नहीं है। यह तो हो ही नहीं सकता। यह मार्शल स्पिरिट बॉम्ब मेरा ही था। मेरी मार्शल स्पिरिट बॉम्ब मुझे वापस करो। आजिंग, सावधान। मैंने तुमसे कहा था, स्पिरिट बोन को सबसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बल्कि एक शुद्ध और निष्कलंक दिल। जब तक तुम्हारे दिमाग में एक भी दुर्भावनापूर्ण विचार आता है, तुम उसके विपरीत प्रभाव से निगल लिए जाओगे। तो क्या? आ जाओ और मेरा जीवन ले लो। अरे दुष्ट, इसे तुरंत बंद करो। गुरु गगुरु। मूर्खता बंद करो। मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर तुमसे खेलूंगा। संदेशवाहक अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है। बिल्कुल नहीं। क्या जबरदस्त ताकत है? ओह, मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कर रही हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी। संघ के नेता को अब अधीर हो रहा होगा। संघ का नेता कभी भी निजी मुलाकातें नहीं रखता, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी भौहें चढ़ाने का अंदाज बहुत प्रभावशाली लगती है। बेटा, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे भी चैन नहीं पड़ रहा। माँ, चिंता मत करो, तेरे बेटे के पास मार्शल स्पिरिट बोन है। मैं आसमान के नीचे अजय हूँ, कोई भी तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अशिंग, तुम अभी भी बहुत भोले हो। मार्शल आर्ट्स की दुनिया धोखेबाज है। चाहे तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। गंभीर होने पर तुम्हारा लुक बिल्कुल मीट बन जैसा लगता है। मुझे छोड़ दो। तुम बस नाराज हो कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। वापस आकर तुम्हारे लिए कैंडीड हॉथॉर्न लाऊंगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बेटा, तुम्हें गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। अम्फा, गुरु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने वरिष्ठ की अवज्ञा करने की, और फिर भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हो? माताजी, क्या चल रहा है? तुम यह बेवकूफ। मैं झेंगजिंग हॉल की संस्थापक गुरु हुआंग रोंग हूँ। तो आप सचमुच गुरुदेव हैं? अच्छा, क्या अब डर नहीं लग रहा? देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत होती है फिर कभी मेरी अवज्ञा करने की। लेकिन गुरुदेव, क्या आप कल एकांतवास से बाहर आने वाले नहीं थे? क्या बात यही है? अगर तुम इसी तरह अवज्ञाकारी बने रहे तो मैं तुम्हें हॉल मास्टर के पद से हटा दूंगी। आपका शिष्य ऐसी हिम्मत नहीं करता। अभी मैं अहंकार में था। आपका शिष्य आपकी शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करेगा। अब ठीक है। लेकिन आप अपने शिष्य को क्यों नहीं जाने दे रही हैं कि वह मिलने जाए? संघ प्रमुख और मेरे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। वह हमेशा दयालु और ईमानदार रहे हैं। तुमने ये गुहोंग के मार्शल आर्ट्स नष्ट कर दिए, फिर भी उसकी जान बख्श दी। वह निश्चित रूप से संघ प्रमुख के पास जाएगा और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करेगा। इसलिए यह एक खतरनाक दावत है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
नहीं, अगर यह ये गुहोंग की चाल है तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ये गुहोंग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उसकी योजना को उसी के खिलाफ मोड़ दूंगा। ये गुहोंग 20 साल पहले मेरे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में तुमने धर्मात्मा होने का दिखावा किया और दयालु। मुझे लगा तुम मेरे उत्तराधिकारी बन सकते हो। अपने एकांतवास से पहले मैंने धर्म सभा तुम्हें सौंप दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस न्याय की सभा का, धर्म सभा का हर जगह लूटपाट और हत्या के लिए इस्तेमाल करोगे। ये गुहोंग, तुम्हें लोगों के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे हुई, और धर्म सभा में उनके विश्वास के साथ? गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने यह धर्म सभा के लिए किया था। अब सभा के हजारों अनुयायी हैं। यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है और यह सब मेरी बदौलत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? आज से ये गुहोंग धर्म सभा से निष्कासित कर दिया गया है। उसकी नियति महासंघ प्रमुख के हाथों में है। गुरुदेव, मैं आपका सबसे बड़ा योगदान करता हूं। गुरुदेव, आप मुझे त्याग नहीं सकते। गुरुदेव। रक्षकों, ये गुहोंग को हिमदंश घाटी ले जाओ। गुरुदेव। उसे अनंत कष्ट भुगतने दो, जीवन और मृत्यु के बीच। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं गलत था, मुझे बचाओ। गुरुदेव। तुमने जो पाप किए हैं उसकी कीमत चुकानी ही होगी। रुको। संघ अध्यक्ष, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास करोगे। मुझे उम्मीद है अब से तुम ठीक से झेंगजिंग हॉल संभालोगे। दुनिया की शांति के लिए, मार्शल आर्ट्स दुनिया की न्याय के लिए और अपने विवेक के लिए। आप बेफिक्र रहिए संघ अध्यक्ष हान जिंग, आपके विश्वास पर पूरा उतरेगा। मां, चलो घर चलते हैं। महोदया। रुको, भागो मत। मैं अभी तपस्या से बाहर निकली ही हूँ और फिर से मेरा पीछा किया जा रहा है। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, तुम फिर भी क्यों भाग रही हो? मैं मूर्ख ही होती अगर नहीं भागती। मैंने तो बस तुम्हारी भुनी हुई मुर्गी चुराई है। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं धर्मशाला से हूँ। धर्मशाला का प्रमुख मेरा अच्छा दोस्त है। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह क्या है? तुम जरूर भूखी होगी, इसलिए तुमने खाना चुराया। ये सामान ले लो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। मैंने तुम्हारे परिवार की चीज चुराई है। तुम मुझे सजा नहीं दे रहे। ये धर्मशाला का रेस्तरा है। धर्मशाला का उद्देश्य न्याय को बनाए रखना है, कमजोरों की मदद करना। ऐसा लगता है हान सिंह ने धर्मशाला को अच्छे से चलाया है। फिंगर, क्या हुआ? पिताजी, माताजी, पापा, मैंने अभी रसोई में एक छोटी लड़की को देखा। वो एक मुर्गी चुरा रही थी। भुनी हुई मुर्गी? अरे, वो कहाँ है? उसे जाने दो। अब दुनिया शांत है। वह मस्ती कर सकती है।